तो यहाँ से अगर आप करते हैं साइंस ले, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी जगेगा, कुछ करने की इच्छा जगेगी कि हम भी कुछ करेंगे, कुछ आपका बेहतर करने का मन करेगा। जितने सारे लोग 10th क्लास के एग्जाम पास कर लिए हैं, उनका इंटर में एडमिशन हो रहा है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से आप एडमिशन कर सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे और समझेंगे कि आगे हम किस तरह से अपना एडमिशन ले। बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं कि क्या ले, कैसे करें, वैसे करें, बहुत सारी चिंताएं आपकी बढ़ जाती है यहाँ से, और बड़े सारे कंफ्यूजन के साथ जीना पड़ता है। या फिर तो हम दो रास्ते अपनाते हैं, या कुछ भी के साथ चलते हैं या दोस्तों के साथ चलते हैं। कुछ भी में कुछ भी भरा गया वो भरा गया, बस ले लेना है, पढ़ना है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि हम जो दोस्त ले रहे हैं बिल्कुल वही सेम ले लेते हैं और साथ में पढ़ते हैं। तो आइए इन सब के डिफरेंस आप किस तरह से समझ पाएंगे, आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10th क्लास के बाद हमारे पास दो ही रास्ता होता है, या तो डिग्री कोर्स करें यानी कि इंटर करें सीधा सीधा, या फिर एक समकक्ष एजुकेशन बोला जाता है, यानी कि क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, जो कि इंटर इतना ही मान्यता रखेगा लेकिन वो इंटर नहीं रहेगा, जैसे आईटीआई हो गया और बहुत सारे कोर्स है। तो हम केवल बात करेंगे इस वीडियो में केवल केवल इंटर के बारे में, बाकी सबको छोड़ देंगे। अगर बाकी सब के बारे में भी जानना है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें, आपको उस पे भी वीडियो मिल जाएगा। चलिए आइए समझते हैं कि यहाँ पर हम करेंगे क्या, इंटर। अब हम इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो इंटर में जब एडमिशन लेंगे तो आपको 3 फैकल्टी दिखेगी, जिसे संकाय बोलते हैं। एक दिखेगा आपको आईएससी, दूसरा दिखेगा आईए, और तीसरा दिखेगा आईकॉम। आईकॉम, आईएससी, आईए और आईकॉम, ये 3 पार्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं और यही तीनों आपको फंसाता है। हालांकि सब्जेक्ट भी आपको भी बता रहे हैं कि कौन सा कैसे होता है। यहाँ पर अगर आप आईएससी लेते हैं तो इसके लिए आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए आपको ट्यूशन धरना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जहां सुविधा हो वहां पे आप जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग घर पे सेल्फ स्टडी करके भी निकालते हैं, लेकिन कहा जाता है ना, सब कोई विद्वान नहीं होता। चलिए, अभी जो आईए है यानी आर्ट्स जिसे बोल सकते हैं, तो ये अपना इसके लिए भी आप कोचिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग चलाए जाते हैं अगर हायर एजुकेशन लेना हो तब, वरना आप इसमें अगर कुछ लिखना हो तो आप लिखते हैं जिस तरह से आपने मैट्रिक पास किया है, आप क्या लिख कर आए हैं वो आप खुद जानते हैं। तो उस तरीका से आप अगर इसमें भी समझ में आएगा कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा ही, और आप इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन इसमें अगर ये गलती कीजिएगा तो पास बिल्कुल नहीं होइएगा, फेल होना ही पड़ेगा। अगर आईकॉम लेते हैं तो इसके लिए एक अलग ही क्राइटेरिया है, अकाउंट वगैरह सब सब्जेक्ट चलता है इसमें। तो आईएससी में बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे लड़कों को आईएससी में ही कंफ्यूजन रहता है कि हम मैथ लें या बायो लें या फिर कौन सा सब्जेक्ट लें। तो आपको बता दें कि इन सभी में इंग्लिश हिंदी कंपलसरी है, वो आपको चूज करना ही करना है। हालांकि जो उर्दू वाले हैं वो उर्दू अपना चूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत यानी लैंग्वेज एक चूज करना है, और इंग्लिश कंपलसरी है, सबके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें बात करते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर बोटैनी हो या जूलॉजी हो, कुछ भी आप इसमें चूज करेंगे। बहुत सारे लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स से लेते हैं, वरना आगे चल के घबरा जाएगा, क्योंकि साइंस लेने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। अब बात करें, एक आता है मैथ और एक होता है बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी के साथ आगे बढ़े कि मैथ के साथ आगे बढ़े, तो बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर जो लोग गर्ल्स हैं, यानी कि लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बायो ले ले। और लड़का के लिए क्या है बेस्ट ऑप्शन, वो भी चाहे तो बायो ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा, मैथ। बिकॉज जो मैथ है वो मैथ क्या करता है, आपका केमिस्ट्री फिजिक्स में काफी हेल्प कर देता है, क्योंकि पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री आप देखेंगे पढ़ेंगे तो मैथ ही है, नोमेरिकल ही नोमेरिकल है। बाई चांस कहीं डिफिनेशन वगैरह आपको लिखना मिल जाए, नहीं मिलता है, उसमें भी मैथ ही आपको बनाना है।
तो मैथ लेना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। अगर बायो लेते हैं तो बायो भी ठीक है, इसलिए ठीक है ताकि गर्ल्स लोग अगर आगे चल के नर्सिंग होम कर लेती है या फिर कोई डॉक्टरी लाइन का कोई एक सर्टिफिकेट भी ले लेती है तो वो अच्छा खासा काम कर सकती है मेडिकल वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में। और आपको भी अगर करना है तो आप कर लीजिए, या फिर आगे की पढ़ाई करनी है तो आप मैथ के साथ आगे बढ़ें ताकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रोंग हो। ठीक, बाकी आईए में आप क्या ले सकते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, जो भी हो ये सब आप सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। आई कम यानी कि ये जो है, इसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे कि इस पे भी बताइए तो अलग से इस पे वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक अलग सा ही इसमें कोर्स चलता है। इन दोनों से ये क्या है, डिफरेंस है। ये सीधा सीधा क्या है तो बहुत लोग को लगता है कि बीच में आता है, लेकिन नहीं, ये भी इतना ही वैल्यू रखता है जितना कि ये है और ये है। ये आप लेते हैं तो एक स्पेशल कार्य के लिए आप बनते हैं, बैंकिंग के लिए। इस के वजह से आप बैंक में बहुत बड़े काम कर सकते हैं, या फिर स्पेशल सीए के लिए डायरेक्ट इसका मांग होता है। आई कम के बाद बीकॉम कर लीजिए, फिर सीए का एग्जाम निकाल लीजिए, आप चले जाएंगे कंपनी में। तो ये सब है, आप चाहें तो यहाँ से कोई भी कोर्स ले सकते हैं। बेस्ट रहता है क्या, आईएससी, क्योंकि अगर आईएससी लेते हैं तो आपकी जो पढ़ाई की जर्नी है वो रुकती नहीं है, चलती रहेगी। जिस तरह से आपने मैट्रिक में बहुत सारे कोचिंग क्लास करे होंगे, उसी प्रकार से आप इंटर में करेंगे तो आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, चलती रहती है। ये एक फायदा होता है वहाँ पे। बाकी आईए लेते हैं तो आईए में बहुत रेयर केस में कहीं ना कहीं आपको कोचिंग मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो दूर जाना पड़ता है, हर जगह इसका कोचिंग मिलता नहीं है। हालांकि फिलहाल अभी तो ऐसा डिजिटल जमाना है कि आप मोबाइल से कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इस पे ध्यान कम ही देते हैं। इंग्लिश ले लेते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, तो इसमें आपकी जो पढ़ाई की जर्नी है यहाँ से घटना स्टार्ट होती है। बहुत लोग पढ़ते हैं, ऐसा हम भी मानते हैं, सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो यहाँ से क्या होते हैं वो अपने पढ़ाई को धीरे 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 आकर्षण को कम करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी आकर्षण बढ़ती है। हो सकता है कि अगर आप मैट्रिक में ठीक नहीं करे होंगे, रिजल्ट आपका खराब गया होगा, तो आगे चल के इसमें आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मौका मिल रहा है। दूसरा कि यहाँ से अगर आप खुद की अगर एक्सपीरियंस बताएं तो यहाँ से अगर आप करते हैं साइंस ले तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी जगेगा, कुछ करने की इच्छा जगेगी कि हम भी कुछ करेंगे, कुछ आपका बेहतर करने का मन करेगा। तो आप बिल्कुल इसके साथ आगे बढ़ें अगर सुविधा हो तब, वरना आप इसके साथ भी आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, इस पे वीडियो जरूर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।